हमने फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया हुआ है। अब हमें स्टडी करना है कैरेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। मींस कैरेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर में सबसे पहले जो हमें फर्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मींस एनीवन जो मैटर होता है वो मैटर के पार्टिकल वेरी टाइनी पार्टिकल होते हैं और वेरी टाइनी पार्टिकल पजेसिस द कौन सा होता है, स्पेस बिटवीन द मैम। अब आपके ये जो पूरा टॉपिक है आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। अब हमने एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 में स्टडी किया। वी सो दैट पार्टिकल ऑफ द शुगर और सॉल्ट, जो एक्टिविटी 1 में हमने क्या किया था, डिसॉल्विंग किया था। और सेकंड नंबर एक्टिविटी 1.2 डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट का, मींस पोटेशियम परमैंगनेट का 2 और 3 क्रिस्टल को हमने क्या किया था, वाटर में डिसॉल्विंग किया था। और वो जो डिसॉल्व हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, वो इक्वली हो रहा है। आपने देखा होगा पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन पिंक कलर का था, वो सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता है कि बीकर के बॉटम में ज्यादा कलर दिखाए, मिडल में ज्यादा कलर दिखाए या अपर लेयर में ज्यादा कलर दिखाए। वाटर का जो टोटल लेयर होता है वो हर जगह आपको पिंक कलर कैसा लगेगा, इक्वली। और वो क्या दिखाता है, मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट का जो स्मॉलर टाइनी पार्टिकल होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहां पर, इन वाटर पर। सिमिलर व्हेन वी मेक अ टी, जब आप घर पे टी बनाते हो तो टी का पूरा 1 कप होता है, उसमें टेस्ट कैसा होता है, कॉमन होता है। कॉफी होती है, कॉमन होता है, उसका टेस्ट कॉमन होता है। नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें भी कौन सा होता है, टेस्ट कॉमन होता है। और इसमें टी, कॉफी, नींबू पानी जो होगा, पार्टिकल ऑफ वन ऑफ टाइम ऑफ द मैटर, उनके सभी जो पार्टिकल ऑफ द मैटर होते हैं गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द कौन सा होता है, ईच अदर। मीन्स एवरी जो मैटर होता है, मैटर के स्मॉलर टू स्मॉलर पार्टिकल होते हैं जो लिक्विड में डिसॉल्विंग होते हैं, वो कैसा होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसका टॉप लेयर, बॉटम लेयर, मिडल लेयर, हर जगह वो टाइनी पार्टिकल कैसे होते हैं, प्रेजेंटेड होते हैं। और ये जो हमें दिखाता है, दिस सो दैट देयर इज अ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मैटर। मीन्स एनीवन जो मैटर होती है उनके बीच जो स्पेस होती है वो कैसी होती है, इनफ स्पेस होती है। अब कैरेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर में हमने फर्स्ट टॉपिक पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम टॉपिक स्टडी किया। अब हमें इस टॉपिक स्टडी करना है सेकंड नंबर, पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूवेबल होता है। मींस वेरी टाइनी पार्टिकल होते हैं वो कांस्टेंट मूवेबल होते हैं। वो टॉपिक को हमें एक्टिविटी फॉर्म में स्टडी करना है। अब एक्टिविटी टेक्सुअल एक्टिविटी 1.3 को हम स्टडी करेंगे। 1.3 एक्टिविटी में सबसे पहले फर्स्ट, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इनटू कॉर्नर ऑफ योर क्लास। इंसेंस मींस वन अगरबत्ती लेना है और वो जलाई हुई नहीं चाहिए, उसे जलाना नहीं है, और उसके हमें क्या करना है, हमारे क्लास के 1 कॉर्नर में रख देना है। बाद में आप ऑब्जर्वेशन करोगे वो जलती नहीं है तो उसकी स्मेल आपको नहीं आएगी। सेकंड नंबर, how close do you have to go near it so as to get its smell। उसके बहुत नजदीक जाएंगे तब हमें क्या होगी, उसकी स्मेल आएगी, और वो भी माइनर स्मेल होगी। अब हम क्या करेंगे, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अब हम उसे जलाते हैं और बाद में हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करेंगे, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। आप उसके फार डिस्टेंस पर होते हैं तो भी क्या होगा, आफ्टर अ सम टाइम्स उसकी स्मेल आना क्या होगा, स्टार्ट होती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, टू स्मेल द अनलिट इंसेंस स्टिक वन हैज टू गो वेरी क्लोज एंड देन स्मेल इट। मींस अनलिट इंसेंस स्टिक जो होगी उसके बहुत नजदीक जाएंगे तब हमें क्या होती है, उसकी स्मेल आती है। बट इन केस ऑफ द लिट इंसेंस, जब हम उसको जलाते हैं
इवन यू इफ यू आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस, उसके फार डिस्टेंस होगे तो भी क्या होती है, यू गेट द स्मेल बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द मैटर ऑन गेनिंग द हीट एनर्जी। मीन्स क्या होते हैं, मीन्स अगरबत्ती के जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, गेन द हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी थ्रू स्टार्ट द मूविंग फास्ट एंड वो क्या होते हैं, एयर में वाइब्रेट होते हैं। मीन्स स्मेल के वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं एंड ऑल डायरेक्शन में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज इन अ पॉसिबल डायरेक्शन ड्यू टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। मीन्स एनी वन मैटर को क्या करते हैं, जब हम उसको हीट देते हैं वो जो जलता है तो उसके स्मॉलर वेरी टाइनी पार्टिकल क्या करते हैं, फास्ट मूवेबल इन एयर में होते हैं और उसके साथ स्मेलर कंटेंट ड्रग्स मिक्स होता है और उसकी स्मेल ऑल ओवर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, ट्रांसफर होती है। और ये एक्टिविटी थ्रू हम कह सकते हैं एनी वन स्मॉलर पार्टिकल के जो मैटर होते हैं, मैटर का वेरी स्मॉलर पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूसली कैसा होता है, मूवेबल। कैरेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर में हमने जो फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया था, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, और उसके बाद सेकंड नंबर का जो पॉइंट था, पार्टिकल ऑफ द मैटर जो मीन्स एनी वन मैटर होता है उसके जो स्मॉलेस्ट टू टाइनी पार्टिकल होते हैं कांस्टेंट कैसे होते हैं, कंटिन्यूसली मूवेबल होते हैं। और वो मूवेबल रिगार्डिंग एक्टिविटी हमने 1.3 को स्टडी किया। अब हमें स्टडी करना है एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में सबसे पहले हमें क्या लेना है, टेक अ 2 ग्लास और बीकर, मीन्स टेक अ 2 ग्लासेस बीकर हमें लेना है और उसमें कंप्लीटली फिल विद द क्या करना है, वाटर करना है। मीन्स क्लियर वाटर हम क्या करेंगे, बीकर में फिल अप कर देंगे। सेकंड नंबर टॉपिक, उसमें हम क्या करेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ द ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर, फर्स्ट बीकर। और सेकंड नंबर का जो बीकर होगा उसमें हमें क्या करना है, 1 ड्रॉप ऑफ द हनी इन द सेम वे इन अ सेकंड बीकर। मीन्स देखो ये एक्टिविटी 1.4 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बीकर लेना है। 1 बीकर में हम क्या डालने वाले हैं, ब्लू और रेड इंक है उसको ओनली फॉर 1 ड्रॉप क्या करोगे, बीकर में ऐड करोगे और उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट। वाटर को कुछ भी स्टरिंग भी नहीं करना है। सेकंड नंबर का जो बीकर होगा उसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, हनी ऐड करने वाले हैं। अब आप देख सकते हो जो रेड और ब्लू इंक होती है उसकी कंपेयर में हनी कैसा होता है, डेंस लिक्विड है, विक्सियस लिक्विड है। और आपको इतना भी पता है रेड और ब्लू इंक है वाटर में फास्टली क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, लेकिन हनी इतना फास्ट स्प्रेड नहीं होगा। वही ऑब्जर्वेशन हमारी एक्टिविटी का कौन सा है, ए में। अब आएगा थर्ड नंबर टॉपिक, लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन कॉर्नर इन द क्लास। ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसको आप क्या करोगे, अगर आप अपने घर पे कर रहे हो तो घर के कोई भी साइड पर रख दो, या तो स्कूल में कर रहे हैं हम तो एनी वन क्लास के कॉर्नर पर दोनों बीकर को डिस्टर्ब किए बिना दोनों को रख देना है और बाद में हमें क्या करना है, वॉच करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद जो वॉचिंग ऑब्जर्वेशन होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है उसको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा। सेकंड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ द हनी, जो हमने इंक ऐड करते हैं तो उसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, और जब हम हनी ऐड करते हैं तो उसे उसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, वो रिकॉर्ड हमें क्या करना है, नोट करना है। हाउ मेनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर कलर ऑफ द इंक इज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, मीन्स इंक को स्प्रेड होने में कितना टाइम लगता है और कितने डेज लगते हैं वो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो अब इसका ऑब्जर्वेशन, जब हम बीकर इन विच इंक ड्रॉप आर एडेड
तो इंक क्या होगा, डिफ्यूज कंप्लीटली इन वाटर विथ इन द 5 और 10 मिनट्स। अब आएगा व्हाट इज अ डिफ्यूज, मीन्स वन मैटर मिक्स विथ अनदर मेटल कंप्लीटली, क्या होता है, स्लोली स्लोली वन पार्टिकल क्या होता है, मिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, जब एनी वन क्लीन वाटर बीकर होता है उसमें जब हम इंक ऐड करते हैं तो इंक क्या करेगा, स्लोली स्लोली उसके पूरे सभी पार्टिकल क्या होते हैं, पूरे वाटर का लेवल पर क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। और 5-10 मिनट के बाद आप देखोगे टोटल वाटर का कलर, अगर ब्लू इंक होगी तो ब्लू हो जाएगा और रेड इंक होगी तो कौन सा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन ये कैसा होगा, फास्ट होगा। सेकंड नंबर, द बीकर इन विच हनी इज एडेड इन अ वाटर, जैसे हम हनी ऐड करते हैं वाटर में, क्या करेंगे, वो सेकंड नंबर के बीकर में हनी ऐड करते हैं तो हनी को टोटल वाटर में मिक्स होने के लिए टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर, कौन सा होगा, प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। मीन्स पूरा हनी वाटर में मिक्स होगा उसको टाइम लगेगा। आपने देखा होगा जब एनी वन बीकर के वाटर बीकर में जब 1 ड्रॉप आप हनी ऐड करोगे, वो हनी का ड्रॉप डायरेक्टली कहां चला जाता है, बॉटम पर चला जाता है, और बॉटम से क्या होगा, स्लोली स्लोली क्या होता है, स्प्रेड होता है। और हनी को स्प्रेड होने में टाइम लगेगा, किसकी कंपेयर में, इंक की कंपेयर में। ये एक्टिविटी थ्रू हमने ऑब्जर्वेशन, हमें क्या मिलेगा, तो उसका जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, दिस एक्टिविटी शो दैट डेंस और विक्सियस लिक्विड, डेंस मींस कौन सा होगा, डेंसिटी हाई होगी, उसमें कौन कौन सा एग्जांपल है, तो हनी है, वेजिटेबल घी है, राइट, ऑयल है, वो सब डेंस विक्सियस लिक्विड होता है। तो इट इज टेकन अ लॉन्गर टाइम फॉर डिफ्यूजन कंपेयर टू द लिक्विड विच आर नॉट अ डेंस, जो डेंस लिक्विड नहीं है उसको फास्ट डिफ्यूजन होगा, और जो लिक्विड डेंस और विक्सियस लिक्विड है, राइट, ऑयली है, हैवी है, ऐसे जो लिक्विड का इजीली फ्लो नहीं होता है, ऐसे सभी लिक्विड को वाटर में मिक्स होने में, डिफ्यूजन होने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो ये हमारा एक्टिविटी 1.4 है। उसका मीनिंग, जो लिक्विड डेंस नहीं होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं कंटिन्यूसली कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, फास्ट स्प्रेड होते हैं, और उसकी वजह से इंक क्या होगा, वाटर में फास्ट स्प्रेड होगा। लेकिन जो डेंस और विक्सियस लिक्विड है उनके जो पार्टिकल होते हैं कंपेयर टू द नॉट अ डेंस नॉट अ विक्सियस लिक्विड होगा, उसकी कंपेयर में स्प्रेड होने में उनको क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा, कौन सा था, एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 इज अ रिप्रेजेंटेड द कैरेक्टर ऑफ द, कौन सा होगा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली कैसा होता है, मूवेबल होता है। पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूवेबल, वो टॉपिक को समझने के लिए टेक्स्ट बुक में अभी हम और एक्टिविटी 1.5 को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 1.5, तो एक्टिविटी 1.5 में सबसे पहले फर्स्ट, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट या तो फिर पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, इन अ ग्लास ऑफ द हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग द, कौन सा होगा, कोल्ड वाटर। हम क्या करेंगे, देखो कॉपर सल्फेट ले सकते हैं या तो पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला कौन सी होगी, CuSO4, और पोटेशियम परमैंगनेट की केमिकल फॉर्मूला कौन सी होगी, KMnO4 होगी। अब ये दोनों में से किसी एक को, तो पहले हम चॉइस करते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले हम कौन सा, हॉट वाटर में मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। सेकंड नंबर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अनदर कोल्ड वाटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसका भी हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, मीन्स आपको क्या करना है, जो स्टेबल वाटर बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्या करना है, ऐड करना है, उसको स्टरिंग नहीं करना है। स्टरिंग मीन्स करेंगे तो क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा फास्ट। लेकिन हम यहाँ यही चेक कर रहे हैं कि वो कितना टाइम में स्प्रेड होते हैं नेचुरली। इसके बाद अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम,
मीन्स क्या करेंगे, जब वाटर स्टेबल होगा तो जैसे हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जब वाटर में ऐड करते हैं तो डायरेक्टली वो कहाँ जाएंगे, बॉटम पर जाएंगे। What do you observe just above the solid crystal in a glass beaker? जैसे हम उसमें डालते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में एंड हॉट वाटर में। What happen as a time passes? कितना टाइम लगता है हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर में डिजॉल्व होने में। What do you this suggested about the particle of the solid and liquid? क्योंकि solid कौन है, कॉपर सल्फेट, एंड लिक्विड कौन है, वाटर। Does the rate of the mixing change with the temperature? Why and how? मीन्स क्या होगा, देखो हॉट वाटर होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीजेबल होगा, और कोल्ड वाटर होगा तो कंपेयर द हॉट वाटर टेम्परेचर कैसा होता है, उसका डाउन होता है, डिक्रीजेबल होता है। अब इसका कंक्लूजन, इन अ हॉट वाटर, जैसे हम हॉट वाटर में क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं तो क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन वाटर वेरी फास्ट होता है, और सो इन वाटर ब्लू कलर अपीयर एट अ वेरी फास्ट रेट एंड गेट अ डिफ्यूज इन वाटर। क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कलर होगा वो ब्लू कलर होता है, और वो जो ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं जब हॉट वाटर में मिक्स करते हैं तो क्लियर वाटर जो होता है, कलरलेस वाटर होता है, उसको फास्टली ब्लू कलर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और जब वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर से हमें पता चल जाता है कि मीन्स कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल पार्टिकल है वो वाटर में फास्ट डिफ्यूज हो रहे हैं। तो उसके ऊपर से हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि एनी वन मीन्स क्या होता है, मीन्स एनी वन मैटर का जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसका डिफ्यूजन रेट फास्ट होता है, और वो होने का जो मेन रीजन है काइनेटिक एनर्जी है। इन अ कोल्ड वाटर द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो। किसके कंपेयर में, कंपेयर द कौन सा होगा, हॉट वाटर। हॉट वाटर की कंपेयर में कोल्ड वाटर का कौन सा होता है, डिफ्यूजन रेट स्लो होता है। वो स्लो होने का जो मेन रीजन है, दिस इज सो दैट विद द इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे एनी वन सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका डिफ्यूजन रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले मीन्स क्या होगा, डिफ्यूजन रेट को फास्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को क्या दे सकते हैं, हीट दे सकते हैं। और हीट देने से क्या होगा, मीन्स हीट देने से मेन इंपोर्टेंट कौन सा होता है, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो फास्ट मूवेबल होते हैं। फास्ट मूवेबल होता है तो उसका मेन रीजन, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी जब उसकी इंक्रीज होती है तो वो उनका डिफ्यूजन रेट भी कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट किसका था, एक्टिविटी 1.5 का था। एक्टिविटी में मीन्स हमने जो 3 एक्टिविटी स्टडी की 1.3, तो उसमें हमने देखा इंसेंस की स्मेल जो स्प्रेड होती है। 1.4 एक्टिविटी उसमें हमने स्टडी किया मीन्स ब्लू एंड रेड इंक कंपेयर टू द हनी, जो पार्टिकल में क्या होता है, स्प्रेडिंग होता है। और 1.5 एक्टिविटी कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वाटर में जो डिफ्यूजन रेट होता है। अब ये जो 3 एक्टिविटी स्टडी किया उसमें उसमें जो हमारा मेन इंपोर्टेंट कंक्लूजन कौन सा था, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूवेबल होते हैं। मीन्स जो मैटर होते हैं उसके जो वेरी स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट मूवेबल रहते हैं। और जो मूवेबल होता है उसका जो मेन रीजन दे possesses what we call the kinetic energy। जो मूवेबल होते हैं उसका जो मेन इंपोर्टेंट कैरेक्टर है वो कौन है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि स्मॉलर टाइनी पार्टिकल होते हैं जब वो मूवेबल होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कब होगा, तो एज द टेम्परेचर रेंज, जैसे पार्टिकल का या तो सब्सटेंस का टेम्परेचर हम रेज करते हैं तो पार्टिकल के जो होते हैं टाइनी पार्टिकल मूव द फास्ट होते हैं, और फास्ट होते हैं देन वी कैन से दैट with the increase in a temperature kinetic energy of the particle also क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अब आपको पता होना चाहिए कोल्ड वाटर होगा
तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल मूवेबल होते हैं, लेकिन कंपेयर द हॉट वाटर उसमें पार्टिकल ज्यादा मूवेबल होता है। उसका मेन रीजन उसका टेम्परेचर रेज होता है, और टेम्परेचर रेज होता है तो पार्टिकल क्या होते हैं, मूव द फास्टर ड्यू टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हमने स्टडी किया इन above the three activity we observe the particle of the matter intermix on their on with each other। मीन्स हमने 1.4 में इंक और वाटर को स्प्रेड होते देखा और मिक्स होते देखा। 1.5 में राइट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर के साथ मिक्स हो रहे थे। मीन्स वन सब्सटेंस मिक्स टू कौन सा था, अनदर सब्सटेंस, एंड इट इज कॉल्ड द they show that they so do their by getting into the space between the particle। और उसमें हमने ये भी स्टडी किया मीन्स एनी वन टू डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सटेंस मिक्स टू ईच अदर होते हैं, तो वो स्पेस बिटवीन कौन सा होता है, पार्टिकल होता है। एंड दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर जो एक दूसरे में कंप्लीटली क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। अब आपको डिफ्यूजन, व्हाट इज अ डिफ्यूजन पता होना चाहिए। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, मींस एनी वन पार्टिकल, उसमें सॉलिड एंड लिक्विड, सपोज एक्टिविटी 1.4 में देखा आपने, लिक्विड कौन सा था, मींस इंक, और दूसरा लिक्विड कौन सा था, वाटर। तो इंक पार्टिकल स्लोली स्लोली वाटर जो था, कलरलेस वाटर, उसमें स्लोली स्लोली क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा था। और मिक्सिंग होने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि टोटल वाटर का कलर कैसा कर दिया, ब्लू या तो रेड कन्वर्ट कर दिया। तो वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। एक्टिविटी 1.5 में जो हमने स्टडी किया मीन्स कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कौन सा था, सॉलिड, और वाटर कौन सा था, लिक्विड। तो सॉलिड पार्टिकल स्लोली स्लोली क्या हुआ था, पूरा वाटर में क्या हो चुका था, मिक्स हो चुका था। और वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। मीन्स हॉट वाटर में डिफ्यूजन रेट हायर होता है और कोल्ड वाटर में डिफ्यूजन रेट कैसा होता है, लोअर होता है, कंपेयर टू द कौन सा होता है, हॉट वाटर होता है। तो आपको डिफ्यूजन पता होना चाहिए। We also observe that on heating, diffusion become the faster. And what happen? Means why does this happen? ऐसा कैसे possible है? Means जैसे डिफ्यूजन जो होता है वो हीट देने से कैसा होता है, फास्ट होता है। उसका मेन रीजन मीन्स डिफ्यूजन प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी जो होती है, हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, मीन्स पार्टिकल मूव द फास्टर होते हैं, और फास्ट होने की वजह से क्या होता है, उनका डिफ्यूजन रेट भी कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ये टोटल कंक्लूजन हमने स्टडी किया किसमें से, एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5 पर से हमने स्टडी किया हुआ था। हमने कैरेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर में फर्स्ट पॉइंट हमने स्टडी किया था, पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। उसके बाद हमने सेकंड नंबर का पॉइंट देखा, पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूवेबल, और उसके ऊपर से एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5 और व्हाट इज अ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज अ डिफ्यूजन रेट, वो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया। अब कैरेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर, थर्ड नंबर का कैरेक्टर्स को स्टडी करना है। मीन्स अ पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, और वो कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें स्टडी करना है, एक्टिविटी 1.6 स्टडी करना है। अब एक्टिविटी 1.6 में सबसे पहले आपने देखा होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वन फिगर दिखाई हुई है, राइट। और वन फिगर्स में आप देख सकते हो 5 गर्ल्स अटैच टू ईच अदर बाय थ्रू आर्म, मीन्स वो एक दूसरे के साथ क्या हुए है, हैंड थ्रू ज्वाइंट हुआ है। और यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फाइंड करेंगे कि एनी वन जो मैटर होती है और उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं, हायर अट्रैक्शन होता है। जिनका अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है वो सॉलिड होता है, जिनका अट्रैक्शन कंपेयर टू द मींस स्ट्रांग अट्रैक्शन लोअर होगा वो कौन सा होगा, लिक्विड होगा। और उससे भी वेरी वीक होगा वो कौन सा होगा, गैसियस होगा। अब ये एक्टिविटी 1.6 में हमें क्या स्टडी करना है, तो यहाँ हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड फॉर्म में। तो आपको ये फिगर फॉर्म से मेक अ 4 ग्रुप बनाना है, फॉर्म द ह्यूमन चेन एज अ सजेस्टेड।
फर्स्ट जो ग्रुप होगा शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म। आपको पीछे बैक में दोनों हाथ रखने हैं और एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके हैंड टू हैंड को ज्वाइंट करके क्या करना है, एज अ लॉक जैसी सिचुएशन हैंडल करना है। इस तरह का आपको लॉक बना देना है। और ऐसा हमने देखा हुआ है फेस्टिवल बिहू ईदो मिसमी डांसर में, ऐसे फेस्टिवल में ऐसा डांसर देखा हुआ है, राइट। अब जो सेकंड नंबर का जो आपको ग्रुप बनाना है, द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन बनाएंगे। थर्ड नंबर का जो ग्रुप होगा, द थर्ड नंबर ग्रुप शुड फॉर्म द चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर्स टिप। पहले हमने क्या लिया, ह्यूमन चेन बना रहे थे। फर्स्ट ग्रुप में हैंड टू हैंड ज्वाइन किया है, बैक टू बैक आर्म ज्वाइन कर दिया और लॉक कर दिया है। सेकंड में ह्यूमन चेन बनाया हुआ है, होल्ड टू हैंड, एक दूसरे के हैंड को होल्ड करके ह्यूमन चेन बनाना है। और थर्ड नंबर का ग्रुप में ओनली फॉर एक दूसरे की फिंगर के टिप को टच करना है। फोर्थ नंबर का जो ग्रुप है, नाउ फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक अ 3 ह्यूमन चेन वन बाय वन इन मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। जो हमने ये ग्रुप बनाए हैं उसमें हम क्या करेंगे, 4 नंबर का ग्रुप क्या करेगा, वो 1 2 3 ग्रुप के चेन को ब्रोकन करने का ट्राई करेगा। और वो उसमें पॉसिबल होगा या नहीं होगा, वो हमारी एक्टिविटी का कौन सा होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। Which group was easiest to break and why? तो सबसे पहले फर्स्ट कौन सा होगा, जो ओनली फॉर फिंगर टिप्स है वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और उसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा होगा, इफ वी कंसाइड ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये सभी जो ग्रुप बनाए उसमें जो स्टूडेंट है उसको अगर मेटल पार्टिकल समझते हैं, then in which group the particle held each other with maximum force। मीन्स जो ग्रुप में ओनली फॉर फिंगर टिप से टच हुए हैं उनका इंटर मैक्सिमम फोर्स कैसा होगा, पार्टिकल का बहुत वीक होगा और उसकी वजह से वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। लेकिन जो होल्ड हैंड टू फॉर्म द ह्यूमन चेन, उसको ब्रोकन करने में क्या होगा, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो बैक टू मीन्स हैंड टू हैंड बैक एंड लॉक द आर्म किया हुआ है, उनको ब्रोकन करना बहुत ही थोड़ा कैसा होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ये 3 मीन्स 4 ग्रुप के थ्रू हमें एक्टिविटी 1.6 में इतना दिखाया हुआ है। मीन्स एनीवन जो पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है, 3 टाइप ऑफ द फोर्स से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा तो वो पार्टिकल कैसा होगा, सॉलिड शेप का होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा वीक है तो वो पार्टिकल मैटर कौन सा होगा, लिक्विड होगा। और जो फिंगर टिप्स जैसा होगा, बहुत ही फोर्स कम होगा तो वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। तो ये एक्टिविटी 1.6 पर से हमें इतना पता चलेगा, एनी वन मैटर ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज अट्रैक्ट टू कैसा होता है, ईच अदर होता है। अब देखो हमने कैरेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर में पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम वो टॉपिक स्टडी किया। पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूवेबल, वो भी हमने स्टडी किया। और थर्ड नंबर पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, और वो कॉन्सेप्ट में हमने एक्टिविटी 1.6 को भी स्टडी किया। अब हमें स्टडी करना है एक्टिविटी 1.7, और 1.7 एक्टिविटी में भी हमें वही कंक्लूजन फाइंड करना है कि एनी वन मैटर ऑफ द पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट हमें यूज करना है, टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ द चॉक एंड रबर बैंड। ये 3 सब्सटेंस हमें क्या करना है, मैटर फॉर्म में लेना है। उसके बाद ट्राई द ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। मीन्स ये तीनों प्रोसेस से आप क्या करोगे, उसको ब्रोकन करने का ट्राई करेंगे। अब देखो हमें पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन थ्रू, मीन्स आयरन नेल होगा इजीली हैमर से क्या होता है, ब्रोकन नहीं होगा, कट नहीं हो सकता है और स्ट्रेच तो हो भी नहीं सकता है। पीस ऑफ द चॉक इजीली क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, राइट, और कट भी हो जाएगा। पीस ऑफ द चॉक तो हमारे हैंड से भी क्या कर सकते हैं, हम इजीली उसको ब्रोकन कर सकते हैं। और रबर बैंड होगा वो इजीली क्या होगा, हैंड से क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो उसका मेन इंपॉर्टेंट कैसे पॉसिबल है और उसमें ऐसा कौन सा कंटेंट है कि उसमें ऐसा हो रहा है।
In which of the above three substance do you think that the particle are held together with the greater force? अब ये तीनों में किसके पास सबसे ज्यादा ग्रेटर फोर्स है वो हमें फाइंड करना है। अब देखो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले एक्टिविटी 1.8 समझने से पहले हम जो देखेंगे आयन नेल जो होता है वो कैसा है कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल कंपेयर टू द पीस ऑफ द चॉक एंड रबर बैंड की कंपेयर में स्ट्रांग होता है और उसकी वजह से आयन नेल कैसा होता है, स्ट्रांग फोर्स कैसा होता है, उसके पास ग्रेटर फोर्स होता है और ग्रेटर फोर्स की वजह से वो इजीली क्या होता है, कट नहीं होता है और इजीली स्ट्रेच नहीं होता है, राइट, बाय थ्रू हैमरिंग। लेकिन पीस ऑफ द चॉक होगा उसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, कंपेयर द आयन नेल, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक होता है और वीक होने की वजह से वो क्या होता है, इजीली ब्रोकन हो जाता है। और ये दोनों की कंपेयर में रबर बैंड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ऑफ द पार्टिकल बहुत ही वीक होता है और उसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, इजीली स्ट्रेचेबल हो जाता है। अब ये ग्रेटर फोर्स पर से हमें क्या होता है, मैटर के थ्री सब्सटेंस मिलेंगे। जिसके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा वो कौन सा होगा, सॉलिड। जिसके पास मिडल फॉर्म फोर्स होगा वो कौन सा होगा, लिक्विड। और जिसके पास नेग्लेक्टेबल कौन से होते हैं, फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो कौन सा होता है, गैसियस फॉर्म होता है। अब यही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक्टिविटी 1.8 को समझते हैं। एक्टिविटी 1.8 में सबसे पहले क्या करना है, ओपन द वाटर टैप, ट्राई अ ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ द वाटर विथ योर फिंगर्स। हमारी फिंगर से क्या करेंगे, टैप वाटर जो आ रहा है उसके स्ट्रीम को ब्रोकन करने का ट्राई करेंगे। वेर यू आर एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ द वाटर, इसका आंसर कैसा होगा, यस। मीन्स वाटर का जो फ्लो जा रहा है उसके ऊपर हम हैंड से क्या करेंगे, फिंगर से वो वाटर में से पास करेंगे तो इजीली स्ट्रीम ऑफ द वाटर में से हमारा हैंड क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो उसका मेन रीजन कौन सा है, तो उसका जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन होगा, मीन्स जो वाटर एज अ लिक्विड होता है और लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल बहुत ही वीक होता है और वीक होने की वजह से क्या होता है, वो जो शेप में हम क्या करते हैं, एंटर करेंगे वो शेप में क्या हो जाता है, वाटर मेंटेन कर देता है और इसकी वजह से स्ट्रीम ऑफ द वाटर क्या होता है, इजीली कट हो जाता है क्योंकि पार्टिकल ऑफ द वाटर क्या सा होता है, उनका जो फोर्स होता है बहुत वीक होता है और इजीली ब्रोकन हो जाता है। What could be reason behind the stream of the water remaining together? तो ये टॉपिक को समझने के लिए आपको उसका कंक्लूजन समझते हैं। तो अबव एक्टिविटी 3 1.6 1.7 और 1.8 में स्टडी किया हमने, मीन्स अ पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। एनी वन जो पार्टिकल है उसके दोनों, मीन्स पार्टिकल के मैटर के पार्टिकल होते हैं वो दो पार्टिकल के बीच में, नेबरिंग पार्टिकल के बीच में क्या होता है, ग्रेटर फोर्स एक दूसरे के साथ कैसा होता है, एक्टिंग होता है और दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, और वो फोर्स पार्टिकल को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रखता है और सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है, राइट। दिस फोर्स मीन्स ये जो आपको फोर्स होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द दिस फोर्स जो आपको मिलेगा of the attraction varies from one kind of the matter to another। मीन्स ये जो फोर्स होता है एवरी मैटर में कैसा होता है, डिफरेंट होता है। जो मैटर में मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा वो सॉलिड होगा, स्ट्रॉन्ग की कंपेयर में थोड़ा ये फोर्स वीक है तो वो कौन सा होगा, लिक्विड होगा, और स्ट्रॉन्ग की कंपेयर में वो फोर्स बहुत ही वीक है तो वो कौन सा होगा, गैसियस होगा। अब ये कैरेक्टर्स ऑफ द मैटर पूरा टॉपिक को जो हमने स्टडी किया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी